हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपको वीडियो मिल रहे हैं। एक कहानी का वीडियो अभी आप देख चुके हैं और उसी क्रम में दूसरा वीडियो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आज की जो कहानी का शीर्षक है वो है सच्ची मित्रता। बिल्कुल आप लोगों से संबंधित है। आप लोग मित्र बनाते हो, कक्षाओं में जाते हो, सभी के मित्र होते हैं। मित्र कैसे होने चाहिए? अच्छा, इससे संबंधित तुमने बहुत सारी बातें सुनी भी होंगी कि किसकी मित्रता बहुत मशहूर है। जैसे सुग्रीव राम की मित्रता बहुत मशहूर थी, उनको लोग आज भी याद करते हैं। इसी तरह से कर्ण और दुर्योधन की जो मित्रता थी बहुत मशहूर हुई, लेकिन वो उसमें कुसंगति का थोड़ा प्रभाव रहा। कर्ण अपनी जगह इसलिए वो जहाँ उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान उनको नहीं मिल पाया। इसी क्रम में एक है कृष्ण सुदामा की मित्रता, जो आज भी लोग बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, मित्रता में कभी भी ऊंच नीच नहीं होती है, अमीरी गरीबी नहीं होती है, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है बीच में, क्योंकि जब मित्र होता है उस पर हमें पूरा विश्वास करना आना चाहिए। इसी तरह से कृष्ण और सुदामा थे। बचपन में एक गुरुकुल में, पहले बच्चों जो है विद्यालय वाली प्रथा नहीं थी, गुरुकुल प्रथा थी। गुरुकुल में जाकर विद्यार्थी शिक्षा लिया करते थे, गुरुओं के आश्रम में वहीं रहते थे, वहीं सब कुछ उनका खान पान सब कुछ होता था, रहन सहन वहीं होता था। तो वहाँ पर संदीपन गुरु का आश्रम था और वहाँ पर कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते थे। वहीं से उनकी मित्रता हुई। अब कृष्ण तो राजकुमार थे, राजा थे, और उसी तरह जो सुदामा थे वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन मित्रता दोनों की इतनी अटूट थी कि बहुत बड़े हो जाने के बाद जब वो बड़े हो गए और कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जो है अपनी दशा को नहीं सुधार पाए, उनकी दशा बहुत दयनीय रही। तो इसी तरह से उनका जीवन यापन चल रहा था, लेकिन गरीबी इतनी हो गई, हालत बहुत खराब हो गई। अब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि भाई तुम बार बार कहते हो कि मेरे मित्र कृष्ण बहुत राजा हैं, महाराजा हैं और द्वारिका की राजा हैं, तो क्या वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते? अब वो मित्र के पास मदद करने जाए तो थोड़ा उसको लगता है कि नहीं, मुझे इस तरह की मदद अपने मित्र से नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बहुत कहने के बाद जब लगा कि बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उन्होंने सोचा चलो पत्नी बहुत कह रही है तो मैं द्वारिका चला जाता हूँ, देखता हूँ, मित्र से कुछ कहूँगा। अब जाने के लिए अब उनके यहाँ तो एक मुट्ठी चावल आटा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जाऊँगा अपने मित्र के यहाँ तो कुछ तो सौगात लेकर जाऊँगा, कुछ तो मुझे दे दो भेंट में। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं 2 मुट्ठी चावल पड़ोस से जाकर ले आती हूँ। वो गई और 2 मुट्ठी चावल पड़ोस से जाकर ले आई। सुदामा ने वो मुट्ठी में वो चावल लिए पोटली में और वो चल दिए द्वारिका की तरफ। चलते गए, पैरों में उनके न तो जूते न कपड़े थे, बहुत बुरा हाल था उनका। जाकर वो पहुंच गए द्वारिका। अब द्वारिका में इस हालत में जब देखा तो जो लोग थे वो मतलब कि यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या करोगे, ये करोगे? नहीं, मुझे अपने मित्र कृष्ण से मिलना है। अब वहाँ पर जो हालत थी उनकी, क्या हालत थी, मैं एक पद में सुनाती हूँ आपको। उनकी जो दशा थी किस तरह की सुदामा की। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आए, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाइयों पाने की नहीं सामा। अर्थात न सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर कपड़े हैं, पता नहीं किस गांव से आए हैं, धोती फटी हुई है और जो दुपट्टा है वो भी फटा लिपटा हुआ शरीर पर, और यहाँ तक कि पैरों में जूतों की भी उनमें गुंजाइश नहीं है, जूते भी नहीं हैं। ऐसा वो जब द्वारपाल जाकर अंदर कृष्ण से बोलते हैं कि ऐसा कोई एक ब्राह्मण आया हुआ है महाराज और वो आपसे मिलने के लिए कह रहा है। तो कृष्ण जो है, अब मित्रता देखिए कितनी अटूट मित्रता थी। कृष्ण के अंदर से वही भाव आए कि शायद मेरा कोई बहुत चाहने वाला है जो इस दुर्दशा में मुझसे मिलने के लिए आया है। और वो जाते हैं, वो दौड़े हुए जाते हैं और अच्छा वो द्वारपाल नाम भी बता देते हैं कि बतावत अपनो नाम सुदामा, वो अपना नाम भी सुदामा। अब जैसे ही कृष्ण भगवान ने सुदामा का नाम सुना वो बिल्कुल व्याकुल हो गए और नंगे पैरों अपने मित्र से मिलने के लिए द्वार तक पहुंच गए। अब वहां जाकर वो मित्र को देखते हैं, उसे गले लगा लेते हैं, बहुत विह्वल होते हैं, अंदर लेकर आते हैं, उनको बिठाते हैं और इस तरह से उनका स्वागत करते हैं और आंसुओं की धारा उनकी आंखों से बहती चली जाती है। अब उनकी दीन दशा को देखकर जो कृष्ण की दशा हुई वो क्या थी,
देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी उनके पैरों को पानी की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इतना रोए अपने मित्र को देखकर, प्रेम में, उत्सुकता में, व्याकुलता में कि मेरा मित्र, मैं राजा और मेरा मित्र इस दशा में रह रहा है। उनको अपने ऊपर बड़ा गिलानी भी महसूस हुई कि मेरा मित्र, और उन्होंने सुदामा को भी उसके लिए डांटा कि अरे इतनी बुरी हालत थी और तुम इतनी बुरी हालत में मुझ तक नहीं पहुंच पाए, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। और प्रेम में उनके पैरों को धोते हैं। उसके बाद जब उनकी ये सब मिलन हो जाता है तो वो कहते हैं कि पहले भी सुदामा की आदत थी कि वो कोई चीज छिपा लेते थे, कृष्ण को नहीं देते थे। कृष्ण को क्या कहते, उन्हें पता था महाराज है, राजा है, ये ऐसी चीज कहाँ से खाएंगे। तो वो जो चावल लेकर आए थे उनकी पत्नी ने दिए थे, उनको अब शर्म की वजह से छुपा लेते हैं कि कैसे दूं मैं इनको। अब राजा यहाँ द्वारिका के राजा और ये चावल लेके, कृष्ण भगवान उनके हाथ से वो चावल छीन लेते हैं और इतने में एक मुट्ठी खाते हैं, एक लोग दे देते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं, दूसरा लोग दे देते हैं, तीसरे जैसे ही खाने को होते हैं वो रुक्मिणी आ जाती है और हाथ को रोक लेती हैं। कहती हैं अगर भगवान आप तीनों लोग इनको दे देंगे तो हम भी तो कहीं रहेंगे। अब कुछ दिन सुदामा वहां रहकर और वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हैं तो विचार करते हैं मैं तो खाली हाथ ही लौट आया, मुझे तो भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद जब वो पहुंचते हैं अपने यहाँ, अपने नगर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो तो सब कुछ बदल गया था। सोने का विशाल महल खड़ा था और जब उनके घर के अंदर से उनकी पत्नी बाहर से गहनों से सजी हुई सुंदर वस्त्र पहने हुए पहचान नहीं पाते। ये कहा मुझे तो कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, भेंट में कुछ भी नहीं दिया मुझे। लेकिन जब उनकी पत्नी उनको पहचान जाती है और कहती है कि स्वामी आप अंदर आओ, आप ही का घर है। कि अरे मैं तो खाली आते, मुझे कुछ नहीं, ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया से ये सब कुछ, ये देखो बच्चे, घर बार, धन संपत्ति, दौलत, सब उन्हीं की कृपा से ऐसा सब कुछ हुआ है। तो ये थी मित्रता, कृष्ण और सुदामा की मित्रता। तो मैंने ये कहानी आप लोगों को बच्चों इसलिए सुनाई है, जब भी मित्र बनाओ अच्छे बनाओ, सोच समझ कर बनाओ। और जब बनाओ तो अगर कोई मित्र गलत रास्ते पर जा रहा है उसे सही रास्ते पर लाओ, उसको सही पथ प्रदर्शक का काम करो। अगर कोई गरीब है तो ये मत सोचिए गरीब ऐसे मित्र नहीं, मित्र अच्छा होना चाहिए, बस खराब नहीं होना चाहिए। उसके गुणों से पहचान आदमी की होती है, उसके ऊंच नीच या अमीरी गरीबी से उसकी पहचान नहीं होती है। समझ गए? धन्यवाद बच्चों।